वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज बात करूंगी क्या करें जब आपको कोई हर्ट करे बार बार। जब ऐसा इंसान आपको तकलीफ दे, आपको बार बार हर्ट करे, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, जिससे आपने कभी उम्मीद नहीं की कि वो आपको हर्ट करेगा। आ, लेकिन ऐसा हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं हर्ट हैं, आप कहीं ना कहीं तकलीफ में हैं, आप कहीं न कहीं सोच रहे हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा? क्या क्यों मेरे पास इस तरह की चीज़ें आ रही हैं? क्यों वो इंसान जिसको मैंने अ, इतनी वैल्यू दी, इतना प्यार दिया, इतना इमोशन इन्वेस्ट किया उसके साथ, उतना टाइम इन्वेस्ट किया, वहाँ से मुझे तकलीफ़ क्यों मिलती है? वहाँ से मुझे नेगेटिव वाइब्रेशंस क्यों मिलती हैं? वहाँ से मुझे हर्ट क्यों होता है? तो मैं ना इस टॉपिक को थोड़ा अलग तरीके से डिस्कस करूँगी, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं वो इस चीज़ को अलग तरीके से डिस्कस करेंगे, अलग तरीके से यू नो डील करेंगे इसके साथ। बट बिकॉज आई बिलीव इन डिवाइन कनेक्शन, तो मेरा जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। मेरी सोच थोड़ी अलग है बिकॉज़ जब मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जब मैं बात करती हूँ यूनिवर्स के साथ कनेक्शन की, तो जब आप इस तरीके की चीज़ें करते हो ना, आप मेडिटेशन करते हो, आप खुद को उस हायर पावर के साथ कनेक्ट करते हो, तो आपकी सोच बदल जाती है, आप एक दूसरे पर्सन बन जाते हो, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है, आपकी सोल की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पहले आप सोचते थे कि ओके, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, कोई मेरी तरफ अगर एक गाली देगा मुझे, एक कोई कुछ बोलेगा, तो मैं उसको पलट कर चार गाली दूंगा, पलट कर चार बातें सुनाऊंगा। लोग करते हैं ऐसा। ओके, वो उनका तरीका है डील करने का, बट दिस इज़ नॉट माई वे। क्योंकि अ, ये मेरा तरीका शायद हुआ करता था कि किसी ने हर्ट कर दिया तो दिमाग में लेके बैठे हैं, दिल में लेके बैठे हैं। हो सकता है कि अ, बुरा भी सोच लिया कि इसने मुझे परेशान किया, इसने मुझे तकलीफ़ दी, तो आएगा इसका भी टाइम, इसको भी एक दिन वो ही तकलीफ़ मिलेगी। और कई सारी बुरी चीज़ें हम बोल देते हैं कि नहीं, अगर हम करते भी हैं ना, तो अपने मन में उस इंसान के लिए कई बार बोल देते हैं कि इसके साथ बुरा हो जाए, इसके साथ ऐसा हो जाए, इसने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान इसके साथ भी वैसा करना, तब उसको पता चलेगा कि कितना बुरा लगता है। यू नो लेकिन जब आप एक स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, जब आप अपनी अवेयरनेस में आते हैं, तो आप अपने माइंड से या अपने ईगो से नहीं, बल्कि अपने सोल से ऑपरेट होते हैं। जब आप अपने सोल से ऑपरेट होते हैं ना, तो आप हायर पावर के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होते हो, और हमेशा कोशिश करते हो कि आप यूनिवर्स के साथ ही कनेक्टेड रहो। और वो पॉसिबल तब है जब आप हाई वाइब्रेशन में रहो, और हाई वाइब्रेशन है लव की। तो जब कोई आपको हर्ट करता है, तो आप उसको प्यार से समझाओगे पहले तो, कि भाई सुधर जा, संभल जा, वैल्यू कर ले, राइट। इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है, नेगेटिव इमोशंस हैं। आप उसको समझाने की कोशिश करोगे हर तरीके से, प्यार से, गुस्से से, डांट कर, उसके आगे सर पटक कर, अपने बाल नोच कर, नाच के गा के, भाई अब समझ जा, अब समझ जा। लेकिन फिर भी वो कर रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का पैटर्न होता है, उनको एक्चुअली पता नहीं होता है कि वो क्यों कर रहे हैं,
और उनको ये भी नहीं पता चलता है कि वो जो कर रहे हैं इससे सामने वाले इंसान को कितनी तकलीफ हो रही है। तो अनकॉन्शियसली वो ऐसा करते हैं और इसमें उनकी गलती नहीं है, उनको पता ही नहीं होता है कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही लो वाइब्रेशन में होते हैं। कोई इंसान अगर आपको हर्ट कर रहा है ना, आपको परेशान कर रहा है, तो ज़रूर वो अपने दिमाग से या अपने ईगो से ऑपरेट हो रहा है और वहीं से उसकी फीलिंग्स निकल रही हैं, वो उस टाइम लो वाइब्रेशन में है। लेकिन अगर आप अवेकनिंग सोल हो, अगर आपको समझ है इस चीज़ की कि ओके, मेरे पास कोई चीज़ आई, मुझे किसी ने हर्ट किया, तो अब मुझे क्या करना है, बिकॉज मुझे अपनी वाइब्रेशन का ख्याल है, मुझे अवेयरनेस है कि अगर ये इमोशन मेरे आगे आया है, अगर किसी ने मुझे हर्ट किया है, तो ऑब्वियसली मैं हर्ट होंगी, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, राइट। लेकिन जब आप कनेक्टेड फील करोगे डिवाइन के साथ, कनेक्टेड फील करोगे यूनिवर्स के साथ, तो आपको आपका तरीका बदल जाएगा उस इमोशन के साथ डील करने का। तो आप फिर अवेयर हो जाओगे, ओके ये इमोशन आया है, ये तकलीफ दे रहा है, मुझे क्या करना है, मुझे तुरंत स्विच करना है। मेरी वाइब्रेशन मुझे डाउन नहीं, लो नहीं होने देना है, मुझे अपनी हाई वाइब्रेशन पे जाना है, क्योंकि मैं कनेक्टेड हूँ, मैं अलाइन हूँ यूनिवर्स के साथ, मैं ऑपरेट कर रही हूँ अपनी सोल के साथ। तो मैं सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशन दूंगी, क्योंकि ये मेरा नेचर है, हमारी सोल का और हमारा बेसिक नेचर है हैप्पीनेस, लव, जो मिसिंग करते हैं हम जब हम अपने ईगो के साथ ऑपरेट करने लगते हैं। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर मैं पलट कर उसको गाली दे रही हूँ, पलट कर उसको नेगेटिव थॉट्स दे रही हूँ, तो ये मैं उसको नहीं दे रही हूँ, ये मैं खुद को दे रही हूँ। और कर्मा भी यही कहता है कि अगर आप कुछ देते हैं किसी को, किसी इंसान को कुछ गाली देंगे या उसके लिए नेगेटिव थॉट्स देंगे, तो आप उसके साथ एक कर्म बंधन बांधते हैं। आप उस इंसान ने आपको हर्ट किया, आपने 4 बातें उसको सुनाई, राइट। क्या हुआ, वो थॉट्स आपके उसके पास गए, फिर वो और 4 बातें आपको सुनाएगा। ये एक साइकिल बनती जाएगी कर्मा की, जो तब तक रिलीज नहीं होगी ना जब तक एक पर्सन उस चीज़ को, उस एनर्जी को रिलीज नहीं करता। तो अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं, देन आप तुरंत अवेयर हो जाएंगे अपने थॉट्स को लेकर। ओके, मेरे अंदर ये इमोशन आया है, ओके, चला जाएगा, नेगेटिव इमोशन है, पर मुझे क्या करना है, मुझे अपनी वाइब्रेशन का ख्याल रखना है, मुझे पलट कर बोलना एक कर्म है, लेकिन अंदर जो हमारे चल रहा है ना, वो भी एक कर्मा है। अंदर भी उस एनर्जी को नहीं रखना है कि इस इंसान का बुरा हो जाए, इस इंसान ने मुझे हर्ट किया ना, इसके साथ भी ऐसा हो जाए, वो अंदर भी नहीं रखना है। क्योंकि कई बार हमें लगता है हमने मुंह से तो कुछ नहीं बोला ना, हमने अंदर रखा है ना, किसको पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है, वो अंदर जहर बन रहा है। और जब वो जहर कभी ना कभी निकलेगा, और जब वो निकलेगा तो वो आपके एक्शन में आएगा, और आप वैसी ही वाइब्स दोगे, और वही चीज़ें फिर आप अट्रैक्ट करोगे, गलत लोगों को, गलत चीज़ों को। तो आप अगर खुद में प्यार से भरे हुए हैं ना, सेल्फ लव से भरे हुए हैं ना, तो आप बोलोगे नहीं, मुझे ऐसी कोई इमोशंस, ऐसी कोई चीज़ खुद में नहीं रखनी है जो मेरी वाइब्रेशन को लो करती है। मुझे खुद से प्यार है, ढेर सारा प्यार है, मुझे लोगों से प्यार है,
क्योंकि मेरे पास वही है देने के लिए। जब आप कनेक्शन बिल्डअप करोगे, आपकी सोच ऐसी बन जाएगी, आप सेल्फ लव में आओगे। और आप सेल्फ लव ही नहीं करोगे, क्योंकि आपके अंदर, आपके मन में सिर्फ वही फीलिंग है, वही वाइब्रेशन है, तो आप वही वाइब्स देने वाले हो कि मुझे मेरा काम करना है, मुझे मेरा काम परफेक्शन के साथ करना है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो उनका नेचर है। मेरा नेचर है कि मेरे पास जो है मैं वो रिफ्लेक्ट करती हूँ, वो रिफ्लेक्ट करूँगी। मेरे पास प्यार है, इतना प्यार है कि मैं अनकंडीशनल लव देने वाली हूँ, खुद को, दूसरों को। तो क्या करें कि कब कोई आपको हर्ट कर रहा है, सिर्फ एक चीज़ कीजिए। सबसे पहले कोई नेगेटिव आपको फीलिंग नहीं देनी है उस इंसान के लिए, क्योंकि वो फीलिंग आप उसको नहीं दे रहे, वो आप खुद को देंगे। तो ये चीज़ समझिए कि आप खुद की ही वाइब्रेशन को डाउन करेंगे। और इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है कि हो सकता है उस इंसान का मूड खराब हो सकता है कि वो इंसान बहुत लो वाइब्रेशन में तो एक सिंपैथी उसके साथ रखिए कि यार, हो सकता है कि वो वुंडेड हो, खुद से ही उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है, राइट? तो एक सिंपैथी रखिए, उसको फॉरगिव कीजिए, और खुद को भी। अगर आपने बोल दिया है उल्टा सीधा, उसको हर्ट कर दिया है उसको भी, देन फर्स्ट खुद को फॉरगिव कीजिए। ओके, मुझसे गलती हुई, मैं खुद को माफ़ करती हूँ, माफ़ करता हूँ। देन उस इंसान को भी फॉरगिव कीजिए, क्योंकि उसको नहीं मालूम यार, वो बहुत ही लो वाइब्रेशन में वाइब्रेट हो रहा है, वो अपने कॉन्शियसली नहीं कर रहा है वो ऐसा, राइट? तो उसको एक स्पेस दीजिए। ओके, आपको देन एक स्पेस जब आप उसको देंगे ना, he or she will definitely realize your value in his or her life, you know। उसको समझ में आएगा कि कहाँ गलती हुई, क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी सोल जान पूछ कर आपको कभी हर्ट नहीं करती, बिलीव मी। कोई आपको जानबूझ के हर्ट नहीं करता, किसी को मज़ा नहीं आता हर्ट करने में। तो अंडरस्टैंड दिस कि वो इंसान बहुत पेन में है, बहुत तकलीफ़ में है, परेशानी में है, लो वाइब्रेशन में है, इसलिए शायद उसने हर्ट किया। इट्स ओके। सिर्फ एक चीज़ कीजिए, फॉरगिव कीजिए, और एक चीज़ बोलिए उसको, गॉड ब्लेस यू। देखिए, बहुत लोग बोलेंगे अरे इतना सीधा होना भी अच्छा नहीं, इतना ब्ला ब्ला ब्ला, बट रिमेंबर वन थिंग, ये आप खुद के लिए कर